आज सुबह 8 बजे अचानक जो है वो माल के मकान जो थे वो नीचे वाले जो स्टोरी थी उसमें थे, ऊपर जो है वो 2 छत थे। तो अचानक आग जो है वो कहीं से नमूदार हुई, तो उसका पता नहीं है कि आग कैसे लगी। तो उसने पूरे मकान जो ऊपर वाली दोनों स्टोरियाँ थी उनको अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें कुछ भी जो है ऊपर वाली में तो बचा ही नहीं, नीचे लेंटर पड़ा हुआ था और बाकी जितना मलबा ऊपर से जल के वो नीचे पड़ा उस लेंटर के ऊपर, वो लेंटर वाला जो है वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब मेरे ख्याल में इस मकान के अंदर जिसमें कि मालिक मकान ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई और उसको तैयार किया, तो यहाँ मौके के लिहाज से आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि कोई चीज़ बाकी जो है वो नहीं बची है, जिसका कि नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा, हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब हैं, SDM मेंढर साहब हैं, उसके बाद यूटी इंतजामिया है, CM साहब हैं या LG साहब हैं, कि ये आदमी का अगर इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई जो है वो लाजमी है। और साथ में मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि यहाँ पे ये दूर दराज और हिली एरिया होने के बावजूद अब अगर मेंढर से हमारी फायर सर्विस वाली गाड़ी आती है तो उसको 3 घंटे लगते हैं, सुरनकोट से आती है तो उसको 2 घंटे लगते हैं। तो मैं इंतजामिया से ये अपील करूँगा कि ये हिली एरिया जो है इसमें नज़दीक तरीन एरिया में कोई ना कोई जो है वो गाड़ी जो है अवेल होनी चाहिए, ताकि ऐसे जो वाक़ात आज के बाद यानी नमूदार होते रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसको है वो बचा सकता है आदमी, और टाइम पे जो है ज़्यादा नुकसानों से कोई चीज़ जो है वो बच सकती है। निस्बत जो ये हुआ है तो इसमें तो कोई चीज़ बाकी रही नहीं है। ये तकरीबन 1000 आदमी यहाँ पे इकट्ठा था, सब ने देखा, इंतज़ामिया आई उसने भी देखा, आप सब देख के गए हैं, आप मीडिया वाले भी आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपने खुद देखा है कि यहाँ कोई चीज़ जो है वो बाकी नहीं बची है। जनाब LG साहब से और जनाब PM साहब जो कि हमारे हिंदुस्तान के नरेंद्र भाई मोदी साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक आदमी का अगर इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी पूरी उम्र की कमाई जो थी वो आज टोटली जो है वो राख बन चुकी है, तो इसके लिए उस शख्स की पूरी मदद की जाए और जितना भी उसके साथ जो है वो हो सके वो उसको दिया जाए, ताकि उसका बाल बच्चा जो है या उसने जो पूरी अपनी कमाई यहाँ पे जो लगाई है तो किसी दूसरे हिसाब से वो अपना आशियाना जो है उसको खड़ा करे और अपना जो वहाँ बाल बच्चा है उसको उसके अंदर ले। सर आपका नाम? जी सैयद शबीर हुसैन शाह का मालिक हूँ। और अचानक 8 बजे सुबह जब देखा तो आग नमूदार हुई और सारा मकान आग में लपेट में ले लिया। बाद में दुनिया पहुंची, अगर कोशिश की उन्होंने, लेकिन कोई चारा नहीं चल सका। सारा जितना सामान था, जो कुछ था घर की पूंजी, वो सब जलकर ख़त्म हो गई। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी मदद की, आए हैं वो फायर ब्रिगेड वाले, उन्होंने भी आकर, लेकिन थोड़े लेट पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी मदद की है। एडमिनिस्ट्रेशन के भी हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब जो जलना था वो तो जल गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। अब अगर कोई हमारी मदद करना चाहे तो अच्छी बात है, अगर कर सकता है तो हमारी अपील होगी प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया से भी और LG साहब से भी और मुतलका डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ से भी और SDM साहब से भी, कि जितना कुछ हो सके कानूनी तौर पे वो हमारी मदद की जाए ताकि मकान बना सकें। हमारे पास तो यही था, जो कुछ जल के खाक हो चुका है, कोई चीज़ बाकी तो बची है नहीं। वो आपके सामने आपने खुद भी देख लिया है, यहाँ के हालात भी देख लिए हैं। दूर दराज इलाके में इस वक्त सर्दी का मौसम है, हमारे पास कोई दूसरा ज़रिया तो है नहीं, तो इसलिए ये नुकसान तो मेरा बहुत बड़ा हो गया है। अब नीचे जो कमाई थी सारी वो लग गई है।